बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। मगज़ को मिनटों में आसानी से कैसे साफ़ करना है और इसको इंतहाई मज़ेदार कैसे पकाना है, ये मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो बिना टाइम ज़ाया किए जल्दी से अपनी आज की जो रेसिपी है वो स्टार्ट करते हैं। मगज़ को साफ़ करते वक्त हम शुरू में ही गलती कर लेते हैं कि हम उसको गर्म पानी के अंदर डिप कर देते हैं। तो जब हमने मगज़ को साफ़ करना है तो मगज़ को हमने स्टार्ट में फुल चिल ठंडे पानी के अंदर हमने इसको डिप करना है 5 मिनट के लिए। फिर हम मगज़ की ब्लड वाली जो ये वाली झिल्लियाँ हैं तो इनको बआसानी उतार लेंगे। तो अभी मैं इसको चिल पानी के अंदर डाल दूँगा। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल के अंदर फुल ठंडा पानी लिया है, फुल चिल। इसके अंदर ये देखें बर्फ़ के क्यूब्स भी हैं। तो अभी हम इसके अंदर ब्रेन डाल देंगे। मगज़ मैंने यहाँ पर बीफ का लिया है, तो अभी हम इसको ऐसे ही रख देंगे 5 मिनट के लिए। मगज़ को फुल चिल पानी के अंदर डिप किए हुए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। तो अभी मैं इसको यक ठंडे पानी के अंदर से बाहर निकालूंगा। और अभी मैं आपको बताता हूँ, ये देखें बड़ी एहतियात के साथ हल्के हाथों से हमने ये जो झिल्ली है इसको उतारना है। तो अभी ये बहुत ही आसानी के साथ ये जो ब्लड वाली इसके ऊपर झिल्ली है ये उतर जाएगी। ये देखें इस तरीके से। तो माशाल्लाह से ये बहुत ही आसानी के साथ ये जो झिल्ली है ये उतर जाएगी। तो माशाल्लाह से ये देखिए मैंने बड़ी एहतियात के साथ मगज़ के ऊपर जो ब्लड वाली बारीक वाली झिल्ली थी तो उसको उतार लिया है। मगज़ को हमने अच्छे से साफ़ कर लिया था। तो अभी हम इसको बॉयल करेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। तो यहाँ पे मैंने पतीली के अंदर पानी को अच्छे से गर्म कर लिया है। तो पानी को उबाल आ चुका है। अभी हम इसके अंदर मगज़ डाल देंगे। तो इससे ये होगा कि जो मगज़ है वो अच्छे से साफ़ भी हो जाएगा, इसकी जो हल्की सी स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और इसके अलावा जब हम इसको ऐसे ही पकाते हैं तो थोड़ी सी झाग सी बन जाती है, तो वो भी नहीं बनेगी। तो अभी हम इसके अंदर मगज़ डाल देंगे। तो मगज़ को हमने 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से उबाल लेना है, अच्छे से बॉयल कर लेना है। मगज़ को हमने पानी के अंदर 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से बॉईल कर लिया है। तो अभी हम इसको पानी से बाहर निकाल लेंगे। अभी इसको रखते हैं साइड पे और बहुत ही मज़ेदार मगज़ मसाला की जो रेसिपी है वो तैयार करते हैं। मगज़ मसाला बनाने के लिए अभी कढ़ाई के अंदर हाफ कप डालेंगे हम कुकिंग ऑयल। ऑयल हल्का सा गर्म हो चुका है। अभी मैं इसके अंदर चॉप किया हुआ प्याज डालूंगा। 2 अदद नॉर्मल साइज़ के मैंने प्याज लिए थे जिनको बारीक चॉप कर लिया है। तो ये डाल देंगे हम इसके अंदर। प्याज को हल्का सा फ्राई कर लेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। प्याज को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया 3 से 4 मिनट के लिए। तो इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर डालूंगा अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। 2 से 3 खाने के चम्मच मैंने पानी लिया था जिसके अंदर मैंने अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च का जो पेस्ट है वो तैयार कर लिया। तो ये डाल देंगे। अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च के पेस्ट को हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च के पेस्ट को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया तकरीबन 2 मिनट के लिए। तो अभी मैं इसके अंदर डालूंगा टमाटर का पेस्ट। 2 अदद मैंने टमाटर लिए थे जिनका पेस्ट तैयार कर लिया है, ये डाल देंगे इसके अंदर। टमाटर का पेस्ट डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर डालूंगा बाकी जो मेरे पास मसाले हैं या के स्पाइसेस हैं। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। हाफ़ टी स्पून नमक डाल देंगे इसके अंदर। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे और हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर डालेंगे भुना कुटा ज़ीरा।
अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ पे हम मसाले को भून लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। मसाले को हमने अच्छे से भून लिया है तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। तो इस टाइम पे आके ये जो हमने मगज़ बॉयल करके तो साइड पे रखा था, तो छुरी की मदद से मैं इसके छोटे छोटे पीसेस कर लूँगा। तो ये देखें, छुरी की मदद से मैंने मगज़ के छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। तो मसाला अच्छे से भून चुका है। तो अभी हम इसके अंदर मगज़ डाल देंगे। मगज़ डालने के बाद हल्के हाथों से हम इसको एक दफ़ा इस तरीके से हिला देंगे अच्छे से। मगज़ डालने के बाद मैंने इसको हल्के हाथों से एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अभी मैं इसका जो फ्लेम है वो करूँगा फुल लो दम वाला, और ऊपर से हम इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए कवर कर देंगे। फ्लेम हमने इसका कर दिया है फुल लो दम वाला, ऊपर से हमने इसको कवर कर दिया है 5 से 6 मिनट के लिए। मगज़ को दम लगाए हुए तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। तो अभी हम इसको चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से ये देखें, मगज़ बहुत ही अच्छे तरीके से पक चुका है। तो इस टाइम पे आके हम स्पैचुला की मदद से इसको इस तरीके से अच्छे से मैश कर देंगे। इसको छोटे छोटे पीसेस में कर देंगे। मगज़ को हमने स्पैचुला की मदद से अच्छे से तोड़ दिया है। अच्छे से हमने इसको मज़ीद छोटे छोटे पीसेस में कर दिया है। तो इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर डालूँगा 1/4 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, और साथ में मैं इसके अंदर डालूँगा 1/2 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर, थोड़ी सी बारीक कट की हुई सब्ज़ी मिर्चें डाल देंगे। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। साथ में थोड़ा सा सब्ज़ धनिया भी बारीक कट किया हुआ डालेंगे, और हल्का सा कुक करना है हमने अभी इसको 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि जो अभी हमने इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला और खुश्क धनिया पाउडर डाला है, तो उन दोनों मसालों को भी हल्का सा कुक कर लेंगे। 1 से 2 मिनट कुक करने के बाद माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार मगज़ मसाले की जो हमारी रेसिपी है वो हो चुकी है तैयार। तो इस टाइम पे आके हम इसका जो फ्लेम है वो बंद कर देंगे। तो कहीं जाइएगा मत, चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म मगज़ मसाला की हमारी आज की जो रेसिपी है वो हो चुकी है तैयार। तो आप भी इस ईद पे ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपसे ये रेसिपी कैसी तैयार हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।